सर मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा, आप उन्हें बता क्यों नहीं देते कि आप करोड़पति हैं? सर आप इतने छोटे से घर में कैसे रहेंगे? और जिस ब्रोकर ने आपको ये घर दिखाया ना, मैं तो उसे अभी फोन करके बताता हूँ। नहीं 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 राज, बिल्कुल भी नहीं। तुम किसी से बात नहीं करोगे और तुम अभी बात समझ नहीं रहे हो। तो क्या है कि बचपन से लेकर आज तक बड़े घरों में ही रहा हूँ और वहाँ ना सिर्फ अकेलापन देखा है मैंने। फैमिली क्या होती है, फैमिली का प्यार क्या होता है, अब जाना है मैंने। वैसे देखा जाए राज तो ये जगह इतनी छोटी भी नहीं, और तुम्हें पता है इधर अटैच बाथरूम है ना। मुंबई में बाथरूम के बराबर तो घर होता है। Really sorry, मैं भी उसी की तरह बातें करने लगा। कॉन्ग्रेचुलेशन सर, आप जिस प्यार से अभी तक भागते रहे, उस प्यार ने आखिरकार आपको ढूंढ ही लिया। नहीं राज, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस बात यह है कि मैंने उसकी मदद करना चाहता हूँ। बिल्कुल सर। मुझे एक बात बताओ, आज तुम्हें और कोई काम नहीं है क्या? ऑफिस का काम कौन संभालेगा? फोन रखो और काम करो। आदित्य 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 आदित्य, तुम्हें बिलीव नहीं होगा अभी क्या हुआ। मुझे ताज होटल से इंटरव्यू के लिए कॉल आया। पता है वो अपने एम्प्लॉइज का बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं, बहुत अच्छी सैलरी होती है उनकी। हाँ, ये घर तो बहुत लकी निकला मेरे लिए। पता है मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और मुझे नहीं पता कि कल मैं जाके क्या करने वाले, इंटरव्यू में क्या होगा, कैसे होगा, मुझे नहीं पता। रिलैक्स। वैसे सर, मेरे पास ना एक और टैलेंट है। क्या? मैं लोगों का फ्यूचर देख सकता हूँ। तुम्हारा देखो। बिल्कुल ऐसे नहीं, मैं एक मंत्र पढ़ता हूँ और फिर मुझे विजुअल्स दिखते हैं। मैं देख पा रहा हूँ कि तुमको ये जॉब मिल गई है। थैंक यू सो मच आपकी भविष्यवाणी के लिए। थैंक यू। जीती रहो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, मैं आपको बता नहीं सकती मैं यहाँ काम करने के लिए कितनी एक्साइटेड हूँ। ये मेरे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। सॉरी, ये जॉब आपके लिए नहीं है। ये एक लग्जरी होटल है, हमारे सारे क्लाइंट्स वीआईपीज होते हैं, इसलिए हमारा स्टाफ भी टॉप नॉच होता है। और तुम्हारे कपड़े तुम यहाँ फिट नहीं होती, सो प्लीज लीव। हेलो, यस सर। बट सर, रुको। यू आर हायर्ड। थैंक यू सर। मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि हमारे होटल का सबसे बड़ा इन्वेस्टर तुम जैसी नोबडी की इतनी सिफारिश क्यों कर रहा है। खैर, इतना समझ लो कि ये काम आसान नहीं होगा, और अगर तुमसे प्रेशर हैंडल नहीं होता तो मुझे अभी बता दो। हो सर, मैंने इससे भी ज्यादा हार्ड जॉब्स किए हैं। मैं अपना काम बहुत अच्छे से करूंगी, आई प्रॉमिस। ठीक है, तो तुम आज से ही ज्वाइन कर लो। तुम फर्स्ट फ्लोर की फ्लोर मैनेजर होगी। ऑल आई केयर अबाउट इज कि मुझे उस फ्लोर से कोई कंप्लेंट नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अगर मुझे आई तो यू विल बी फायर्ड। प्रॉमिस सर, नहीं आएगी। थैंक यू मामा जी। सर, मैं 2 हफ्ते से ओवर टाइम कर रही हूँ, तो मैं इस फ्राइडे को छुट्टी ले सकती हूँ। मेरा बर्थडे है। रुको, चेक करके बताता हूँ। एक्चुअली सर, फ्राइडे को तो बॉलीवुड सुपरस्टार अयान आ रहे हैं यहाँ परफॉर्म करने। वीआईपी इवेंट है, तो छुट्टी देना तो टफ होगा। और उस वीआईपी इवेंट की होस्ट मैं हूं। और एक कोइंसिडेंस ना, फ्राइडे को मेरा भी बर्थडे है और मैंने इस शहर की सबसे बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज की है इस होटल में, और मैं चाहती हूँ तुम मेरे लिए काम करो। मैं चाहती हूँ कि ये मेरे गेस्ट को वेलकम करें और एक यूनिक आउटफिट में, जो मैंने पर्सनली इनके लिए डिजाइन किया है। बिल्कुल मैम, आप हमारे होटल की वीआईपी गेस्ट हैं, तो आप जैसा चाहेंगे बिल्कुल वैसा ही होगा। सहर, गरीब होने के कितने डिसएडवांटेजेस होते हैं ना। खुद का बर्थडे सेलिब्रेट करने का भी हक नहीं हो, लेकिन कोई बात नहीं, तुम अपने बर्थडे पर मेरे लिए काम कर लेना, और फिर मैं तुम्हें इतना बड़ा टिप दूंगी कि तुम अपने गरीब लो क्लास दोस्तों के साथ एटलीस्ट ढाबे पर तो खाने जा सकती हो। क्या आप प्लीज जाके मेरी कार से इनका यूनिफॉर्म लेकर आएंगे?
मैं चाहती हूँ ये अभी मेरे सामने वो पहन कर दिखाए। ऑफ कोर्स मैम। Oh my God, परफेक्ट। लेकिन ये क्या? अरे तुम्हें स्वीट भी होना है, यू नो, क्यूट क्यूट पपीज की तरह। चलो तो उसे स्माइल करके दिखाओ। हाँ, दांत दिखा के स्माइल करना। हाँ, नाइस। लेकिन अब ये काम करो, भौंक कर दिखाओ। चलो भौंको भौंको। सर, जैसा जैसा मैम कह रही हैं वैसा वैसा करो। प्रिया मैम हमारे होटल के एक इम्पोर्टेंट क्लाइंट हैं। वाह, वाह, परफेक्ट। अमीर बाप की बिगड़ी औलाद। मैं दिन रात मेहनत करती हूँ अपना घर चलाने के लिए, तो तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो पर मुझे तोड़ नहीं पाओगी। मैं तुम्हें तोड़ना नहीं, बर्बाद करना चाहती हूँ, क्योंकि तुमने जो मेरे साथ किया है ना, उसका हिसाब तुम्हें पूरी जिंदगी भरना होगा। खैर, फ्राइडे को मिलते हैं मेरी बर्थडे पार्टी पे। अरे कहाँ ले जा रहे हो? मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। संभाल के जहर, एक सेकंड यहाँ खड़े हो, धीरे से टर्न। ओके देखो मैं तुम्हारी ब्लाइंड फोल्ड हटा रहा हूँ और अपनी आंखें मत खोलना जब तक मैं ना बोलूं। ओके। ओह माय गॉड, ये ड्रेस कितनी सुंदर है। अच्छी लगी? बहुत अच्छा लगा। लेकिन ये ड्रेस यहाँ क्या कर रही है? मेरा एक फ्रेंड है जिसने फैशन कंपनी में इन्वेस्ट किया है, और वो लोग चाहते हैं कि तुम्हारा जो ताज में फ्राइडे को इवेंट हो रहा है वहां पे तुम ये ड्रेस पहनो। तो क्या है कि इवेंट की सारी तैयारी हो चुकी है, बस वो चाहते थे कि मार्केटिंग से पहले इस ड्रेस का रिस्पॉन्स कैसा आता है। They just want to check that। मतलब सच में वो चाहते हैं कि ये ड्रेस मैं पहनूं? बिल्कुल, और इस ड्रेस को पहनने के लिए वो तुम्हें पूरे 50,000 रुपए देने को भी तैयार है। तो से पहनने कब है? फ्राइडे को ताज वाला इवेंट। फ्राइडे को तो फ्राइडे को क्या? मैं एक सेकेंड। प्लीज टेक इट। हेलो सर, तुम फ्राइडे की छुट्टी ले सकती हो। सच में? और मिस रिया की बर्थडे पार्टी? वो सब मैं देख लूंगा, तुम अपना बर्थडे सेलिब्रेट करो। ओके। सो माय सुपर मॉडल, क्या आप तैयार हैं मॉडलिंग के लिए? बिल्कुल। अब मैं ये ड्रेस अभी ट्राई कर सकती हूँ? ऑल योर्स। आदित्य, कैसी लग रही हूँ? ब्यूटीफुल। Thank you. You know what? I just love this dress. Love it, love it, love it. Thank you. Oh, you know my style। रुको, मेरे पास एक सरप्राइज है। पपी पपी, मेरे फ्रेंड्स के लिए और वाइन लाओ। मैम, मैंने तुम्हें नहीं बुलाया यहाँ। वो शहर कहाँ है? मुझे वो इस कॉस्ट्यूम में यहाँ चाहिए, अभी क्या अभी। मैम वो तो अभी के अभी ये ड्रेस उतारो, मेरी कॉस्ट्यूम पहनो
and entertain my guests. You. रिया, आज तुम्हारा बर्थडे है, इसलिए मैं तुम्हें माफ कर रही हूँ, वरना हाथ उठाना मुझे भी बहुत अच्छे से आता है। और यहाँ मैं अपने बर्थडे पार्टी एंजॉय करने आई हूँ, तो अगर आप कोई बदतमीजी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।